14.1, यानी कि इसमें पढ़ने को मिलेगा आप लोग से सबसे पहले मिलेगा क्या मिलेगा, माध्य मिलेगा, क्या मिलेगा, माध्य मिलेगा, माध्यक मिलेगा, और क्या मिलेगा, बहुलक, क्या मिलेगा, बहुलक। ठीक है, तो आइए हम लोग बारीकी बारीकी से पहले माध्य पढ़ेंगे, उसके बाद माध्यक पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप लोग का इतना जान लीजिए कि आप लोग से इस तीनों में से न एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इतना कंफर्म रहिए, जरूर मिलेगा आपको। तो आइए हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं माध्य क्या है। ठीक है, माध्य क्या कहलाता है। तो एक आप लोग हम लोग जाने थे छोटा बच्चा में क्या नन्हे में 5 क्लास में सीखे थे माध्य, क्या सीखे थे, माध्य, क्या सीखे थे, माध्य। तो माध्य जब हम छोटा 5 क्लास में सीखे थे तो माध्य को हम लोग कह सकते हैं जैसे कि औसत, क्या बोल सकते हैं, औसत, क्या बोल सकते हैं, औसत, औसत निकालना। तो औसत निकालने आप लोग के सही पता होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई अंक दिया है 4, 6, 7, 8, इस प्रकार कुछ अंक देना रहेगा। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारा के सारा ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और बटा पुलिस को क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो 6 4 10 18 और कितना हो गया, 18 और 18 6 कितना हो गया, 24 और 7 कितना हो गया, 31 31 और 7 कितना हो गया, 37 और 37 और 4 कितना हो गया, 41 कितना हो गया, 41। और क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, औसत निकल जाता था। और सेम टू सेम इसी प्रकार हम लोग क्या निकालना, माध्य निकालना, क्या निकालना, माध्य निकालना, क्या निकालना, माध्य निकालना। तो आप लोग की इस जो पहला क्वेश्चन है आप लोग के दिया गया, क्या किया गया, वो दिया गया। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, माध्य। पहले पढ़ लीजिए क्या बोल रहा है इसे, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में, कितना घरों में, 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों का एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य पौधों की क्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि माध्य इसमें क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया। अभी हम लोग कुछ नहीं किए, ज्यों की त्यों है हम लोग छाप दिए। पहला दिया गया पौधों की संख्या, यानी 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से कितना, 14। उसके बाद कितना, घरों की संख्या, घरों की संख्या 1 2 1 5 6 2 3, कितना हो गया, ये पौधे घरों की संख्या, कितना, घरों की संख्या। तभी घरों की संख्या, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 1, कितना मान लेते हैं, 1, कितना मान लेते हैं, 1। अब इसको मान लेंगे x, कितना मान लेंगे, x। अब x कहलाता क्या है, तो x कहलाता क्या है कि जब ये पौधों की संख्या तो दोनों को जोड़ के और 2 से हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। नहीं समझे, जैसे कि मानते 2 0 + 2 और बटा कितना हो गया, 2, तो 2 बटा 2 कितना गया, 1। उसी प्रकार इस सारा के सारा करेंगे तो हो गया कितना, 4 और कितना हो गया, 2 + 4 बटा 2, तो कितना हो गया, 6 बटा कितना हो गया, 2, तो 4 2 6, 6 मैंने कितना हो गया, 3 ना। तो काटे चलेंगे तो 6 4 10, 10 क्या था, 10 क्या था, 5 5 8 6 14, 14 क्या था, 7 8 10 8 कितना गया, 18, 18 क्या था, 9 12 और 10 कितना गया, 22, 22 क्या था, 11 और कितना हो गया, 12 और 3 14 कितना, 26, 26 क्या था, 13। कैसा है, तेरे से पता चल गया। ये दोनों के जोड़ के और 2 से हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड। जैसे कि 1 और 2 हम बता दिए, ठीक है ना। तो इसको आधा कर देना। अब ई कहलाएगा fx, क्या क्या कहलाएगा, fx, यानी कि f गुने x, यानी कहने का मतलब इनकी जो f है x में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो f में 1 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 1, कितना हो गया, 1। 2 में 3 से करें, 3 दूना के 6, 5 में 1 से करें, 5 के 5 7 5 35, 9 6 54, 11 दूना के 22 और 13 39, कितना कला जाए, 39। अब क्या कराएंगे, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि f सिग्मा f बराबर कितना,
सिग्मा एफ एफ बराबर सिग्मा एफ बराबर तो सिग्मा एफ बराबर जोड़ेंगे तो इसको जोड़िएगा ना तो 20 आएगा। कितना का 20 है, क्योंकि 20 घर में ही बोला है। कितना बोला है 20 घर में, तो 24 ना होगा, जब भी होगा तो कितना होगा 20 होगा। कितना होगा 20 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग काउंटिंग करेंगे, यानी कि सिग्मा एफ एक्स बराबर तो सिग्मा एफ एक्स बराबर अति जोड़ी तो 9 2 11 4 15 और 5 20 और 5 25 और 6 31 और 1 32 के 2 हासिल 3 और 2 5 और 5 5 10 और 3 13 और 3 16 यानी कितना हो गया 162। खत्म कहानी, खत्म। अब कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे 100, ये तो स्पेस नहीं है, लिखेंगे 100 माद बराबर कितना बराबर तो माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा कितना गया सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स देखिए तो निकालिए, कितना निकालिए 162 बटा सिग्मा एफ कितना गया 20। कितना गया 20। कितना गया 20। काट दीजिए, क्या जी करेंगे काट दीजिए, क्या बराबर कटेगा 8 दूना 16 8 बार में काटा ना काटते जाइए करते रुक जाती है कि जलते कि मतलब थोड़ा सा आर्टिकल हो जाएगा, काट हो जाएगा। देखिएगा फिर जब एक जीरो है ना, तो जब मान लेते हैं कि 81 बटा कितना 10, तो देखिएगा कि जब हर है तो उसमें क्या जीरो है एक है, ऊपर है तो आगे पॉइंट होकर क्या हो जाएगा पॉइंट बढ़ जाएगा। तो यानी कि लिखेंगे 100 यानी 1.1 क्या निकल जाए आंसर, यही आंसर है। छापिएगा क्या, हाँ माद बराबर निकला। क्या बराबर निकला है बाबू माद बराबर निकला। छापिएगा। बाकी देख लीजिए दोनों सेम किताब है ना, पर एक में क्या है कि एक में दिया हुआ 500 से कितना दिया गया 500 से 520 दिया गया। कितना दिया गया 500 से कितना दिया गया 520 दिया गया। और दूसरी किताब में क्या दिया गया, दूसरी किताब में दिया 100 से कितना 120 दिया गया। कितना दिया गया 120 दिया गया। तो कोई किताब में मिस्टेक से छाप जाता है, बल्कि जो सही जो आंसर में होता है वास्तव में 100 से 120 से ही दिया जाता है, ठीक है ना। हालांकि अब दोनों को बनेंगे दोनों सही होगा, ऐसा कोई बात की बात ही नहीं है, पर जो 500 से वाला जो है उसमें थोड़ा सा अति होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले 100 वाला पर आप लोग घर से बना लीजिएगा, ठीक है ना। 500 वाला क्या बना लीजिए 500 वाला लीजिए, आप लोग अपना बुक ले लीजिए। तो क्वेश्चन में तो दूसरा में दिया गया है क्या कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक दैनिकों मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। क्या कीजिए विचार कीजिए और उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री का श्रमिक का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किएंगे कि दिया गया क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है 2, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे क्या लिखेंगे 100। उसमें क्या है दैनिक मजदूरी जो है रुपयों में यानी 100 से 120 है, 120 से 140 है, 140 से 100 कितना 60 है, 160 से 80, 180 से कितना 200 है। मजदूरी जो श्रमिक जो संख्या है यानी श्रमिक संख्याओं का हम लोग हमेशा क्या मानेंगे एफ मानेंगे। क्या मानेंगे एफ देखेंगे कि 12 14 8 6 10 कितना 10। यानी कहने का मतलब इतना समझ जाइए कि जो 100 120 के जो बीच जो है ना रुपया मतलब माने कि रुपया उस 12 को के मतलब माने कि मिलता है। जो 100 से 120 के बीच में मिलता है कितना 112 12 को के मिलता है। और जो 120 से 140 के मिलता है वो कितना 14 को मान लीजिए 14 व्यक्ति की मिलता है। और 180 से 200 के बीच मिलता है वो 10 को व्यक्ति की मिलता है। कितना मिलता है 10 रुपए। तो इसको हम लोग कुल मान लेंगे यानी सिग्मा एफ मानेंगे। तो सिग्मा एफ करेंगे तो इसको हो जाए कितना 50। कितना जाए 50। अब हम लोग क्या निकालेंगे एक्स। मियां ध्यान दो इधर देखो इन क्या निकालेंगे एक्स। क्या निकालेंगे एक्स यानी कि 12 की चिन्ह यानी कि ई दोनों के जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 100 120 तो 100 120 जोड़ेंगे तो 220 बटा कितना हो गया 2 कितना गया 110। उसी प्रक्रिया 120 प्लस 140 करेंगे तो हो जाएगा 260 बटा 2 यानी कि 130 बन। एक बात देख लीजिए कि दोनों के अंतर देखिए तो अंतर है कितना 20 के। कितना कह रहा है 20 के। तो जैसे 1 2 निकालते हैं ना उसमें 20 जोड़ते जाइए तो 120 130 150 170 190 खत्म। क्या हो गया खत्म। पहले देख लीजिए कि दोनों में अंतर कितना हो रहा अंतर कितना। तो कभी जब होगा ना कि 120 है ना तो कभी 121 से 134 है तो उसमें थोड़ा सा बताया जाएगा। पर भाई इतना देखिए कि अगर देखेंगे कि सब में अंतर 20 20 सारा अंतर मतलब घटा के देखिए कि 100 से 120
मैंने 20 की बेसी है ज्यादा, 120 से 40 20 ज्यादा है, 140 160 20 ज्यादा है। तो जब उसमें 20 20 क्या करते जाएंगे, जोड़ेंगे। fx क्या करेंगे, यानी कि f गुने x, यानी कि दोनों में क्या करेंगे, गुना। तो 12 गुना 11 110, तो गुना करेंगे तो 320। 14 में करेंगे तो 130 है तो 1820। 8 में 150 से करेंगे तो 1200, और 6 में 170 से गुना करेंगे तो 1020, और 10 में 9 से 190 से करेंगे तो 1900। और सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 72 60। कितना आ जाएगा, 72 60। अब लिखेंगे इसलिए, कितना लिखेंगे, इसलिए माध्य बराबर, कितना बराबर, माध्य बराबर तो हो जाता है कितना, सिग्मा fx बटा कितना होता है, सिग्मा f। कितना हो जाता है, सिग्मा f। तो सिग्मा fx बटा, तो अब हम लोग देखेंगे, यहां देख लेते हैं सिग्मा f। तो है कितना, सिग्मा fx कितना, 72 60 और बटा अरे अच्छा 50 काला लिख दिए जी, सॉरी 50 नहीं लिखा है, ठीक है ना। तो कितना गया, सिग्मा fx को जब कुल जोड़ देंगे तो हो गया कितना, 72 60। अब देखिए सिग्मा f, तो सिग्मा f कितना है, 50। कितना हो गया, 50। अब 1 0 से 1 0 कितना हो गया, काट जाएगा। तो 1 0 से 1 0 यानी कि 726 बटा कितना हो गया, 5। कितना हो गया, 5। तो काटिए तो 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 2 ना, तो 5 के 20, 2 हो गया, कितना हो गया, 2। तो 5 25, कितना हो गया, 25। तो कितना बचा, 145 लिखेंगे। इसलिए माध्य जो मजदूरों की जो थी, मतलब मैंने किया है मजदूरों की थी, कितना हो गया, माध्य बराबर हो गया 145.2। यही आंसर छाप लीजिए। नहीं समझ में आगे इस सब पे सारा का सारा क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे जो बड़ी बात होती है, सबसे जो होता है कि इसमें fx जो x निकाल लिए तो इन दोनों के गुना कर दीजिए। बाकी सबसे ज्यादा इसमें जो क्या x निकाले, अगर x समझिए अच्छी तरीके से कि जो इसमें जो दोनों को जोड़ के जो होता है उसमें 2 से डिवाइड करके उसमें x निकाल। अब बाकी जो होता है जितना कुल इसको जोड़ दीजिए, अब इसको से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ये क्या कहा जाए, माध्य कहा जाए। क्या कहा जाए, माध्य। तो आप लोग छापिए। क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं, 3 का देखते हैं। कितना देखते हैं, 3 का देखते हैं। 3 का देखते हैं, यानी कि बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्चा दर्शाता है। क्या चीज दर्शाता है, जेब खर्चा दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए करा है, f ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग क्या लिखेंगे, किताब दिया गया है दैनिक जेब भाता रुपयों में। तो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, यानी कि करते हैं 23 से 25 तक है। कहाँ तक है बाबू, 25 तक। फिर लिखा है बच्चों की संख्या है 7 6 9 13 1 5 4। इसमें थोड़ा सा हट क्या है, थोड़ा सा हट है। अगर हम लोग समझते चलेंगे तो बना लेंगे। हम सबसे पहले क्या करें, x लिख दिए। क्या लिख दिए, x लिखे। अब क्या किए कि दोनों को जोड़ दिए, यानी कि पहली जो होता है इसको वर्ग चिन्ह बोल सकते हैं, या x जो भी बोलना है लिख सकते हैं। तो 11 13 का जोड़ दिए, 11 13 का जोड़े और 2 से क्या करें, डिवाइड, यानी कितना हो गया, 14 सॉरी 12। अभी हम पिछले बार मैथ में क्या बताया कि दोनों के अंतर निकालिए, दोनों के बता जांच कर लिए कि कितना के अंतर हो रहा है। तो 11 में 13 2 के, 13 में 15 2 के, 15 में 2 17 2 के, यानी आप पता चले कि जितना भी है 2 के अंतर है। तो हम निकालिए ना 12 14, तो 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, कितना हो गया 22, और 22 से 2 कितना हो गया 24। खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे कि f गुना कितना x। तो जब हम 7 में गुना करते 12 84, फिर 14 में 6 से करेंगे 14 6 84, 16 में 9 से करेंगे तो 16 में 84, 18 में 13 से करेंगे तो 234, और 20 में f में 20 से करेंगे तो 20 f करेंगे, और 5 में 22 से करेंगे कितना होगा 110, कितना 110, और 4 में जब 24 से करेंगे तो 96, कितना है 96। जब इसको जोड़ेंगे यानी कि बच्चों की संख्या जोड़ेंगे तो देखिएगा कि जब 7 6 9 13 5 4 को जोड़ेगा तो 44 आएगा। कितना आएगा 44। तो f तो जुटेगा नहीं क्योंकि f तो अलग है ना, तो प्लस f कर देंगे। कितना प्लस f कर देंगे, तो 44 प्लस f, यानी कि f को छोड़ के बाकी सारा को जोड़ के अब f हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वही प्रक्रिया क्या करेंगे कि 84 84 144 334 और 20 f, कितना 20 f, कितना हो गया 20 f।
110 और 96, तो 20f के अलग करके बाकी सबको हम लोग एक करके जोड़ेंगे। तो जब एक करके जोड़ेंगे तो 752 बटा कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब लिखेंगे माध्य बराबर कितना हो गया माध्य बराबर, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा कितना होता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ कितना हो गया सिग्मा एफ, थोड़ा सा रुक जाइएगा इनकी डाल, सिग्मा एफ एक्स है तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो 752 प्लस कितना हो गया 20 है, और बटा कितना हो गया 44 प्लस एफ कितना हो गया एफ। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में जब बता रहा है कि देख लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कितना कि माध्य जेब खर्चा जो है से कितना है 18 रुपया, तो लिखिए कितना चूंकि जेब कितना हो गया जेब, चूंकि माध्य कितना हो गया माध्य जेब खर्चा कितना हो गया माध्य जेब खर्च कितना हो गया खर्च कितना भाव 18 रुपया, कितना हो गया 18 रुपया, कितना है 18 रुपया, इसलिए 18 बराबर और माध्य बराबर हम लोग निकाल के बैठ चुके हैं, कितना हो गया 752 प्लस 20 एफ बटा कितना हो गया 44 प्लस कितना हो गया एफ। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत जरा हमारा भी कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो, एक बार में 20 बार समझाएंगे पर जल्दी पूछिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बटा एक करके तिरछा क्या करेंगे गुना, इन्हें 18 में 30 करेंगे तो लिखेंगे कितना 18 गुने कितना 44 प्लस कितना हो गया एफ, कितना हो गया एफ, और बराबर कितना हो गया 752 प्लस कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। यहाँ तो कोई लोचा कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए अब 18 में हम लोग 44 से गुना करेंगे, 18 में 44 से गुना कीजिए, कितना है फटाक मैंने कीजिए, आप लोग कीजिए 18 से 44 में गुना, जल्दी कीजिए 18 में 44 से कितना करेंगे 792, कितना आ गया 792 प्लस 18 में से करेंगे कितना गया 18, कितना हो गया 18 बराबर कितना हो गया 752 प्लस 20, कितना हो गया 20। 752 की इधर लेते हैं 18 क्या उधर लेके चले, तो बराबर के उस जगह तो जो प्लस में से कुछ में जाए माइनस में, तो जाए कितना 752 में माइनस कितना हो गया 752 बराबर तो 20 एफ माइनस कितना हो गया 18 एफ, कितना हो जाए 18 एफ। तो 792 में से 52 जाएगा तो बचेगा कितना 40, कितना बचेगा 40, कितना बचेगा 40, और 20 में से 18 जाए तो कितना बचेगा 2f, कितना जाए 2f, कितना जाए 2f। तो हम लोग पलट देते हैं या तिरछा आती कर लेते हैं, तो लिखेंगे f बराबर हो जाएगा 40 बटा 2 बराबर कितना जाएगा 20, तो लिखेंगे इसलिए या 100 लिख दीजिए f बराबर कितना हो गया 20, कितना हो गया 20, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नहीं समझ में आ रहा फिर से पूछिए फिर समझाने की कोशिश